प्यार सब कुछ पूरा कर सकता है। जहां प्यार कार्यरत है वहां सबसे असंभव कार्य भी आसान हो जाता है। महान संत बालक यीशु की संत तेरेसा या प्रभु यीशु के पवित्र चेहरे की संत तेरेसा या छोटी तेरेस, इन सभी नामों से जानी जाती है। और जैसे आपको ज्ञात है, आपको मालूम होगा कि सभी मिशन कार्यों का संरक्षक संत जो हमारे भारत देश के संरक्षक भी हैं, कौन है? संत फ्रांसिस जेवियर, जो पूरे दुनिया घूमकर कार्य किए और वे मिशन कार्यों के संरक्षक संत माने जाते हैं। और ये बालक यीशु की संत तेरेसा मिशन कार्यों की संरक्षिका मानी जाती है। और ये केवल 24 साल तक जीवित रही। इस 24 साल में आखिरी 7 साल मठ में कॉन्वेंट में रहकर अपना जीवन बिताई। इनका जन्म फ्रांस देश में 2 जनवरी 1873 में हुआ और इनकी मृत्यु 30 सितंबर 1897 में हुई। और इनका त्योहार 1 अक्टूबर मनाया जाता है। और आपको और एक जानकारी, इनके माता पिता भी संत हैं जो अक्टूबर 18, 2015 को घोषित किए गए थे। इनके परिवार में 9 बच्चे जन्मे, उनमें से 4 बच्चों की छोटी उम्र में ही मृत्यु हुई और 5 बच्चियां जो बच गई वे सब धर्म बहन बनी। और उनमें से सबसे छोटी है बालक यीशु की संत तेरेसा, छोटी तेरेस। इस पवित्र परिवार से बालक यीशु की संत तेरेसा प्यार करना सीखी। प्यार जैसे हम सोचते हैं या दुनिया सोचती है वैसे नहीं। वास्तविक प्रेम जो अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। प्रेम जो अपने आप को भूलकर दूसरों को हमारे सामने रखकर जीने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम हमें अपने आप को देने के लिए हमें ताकत और बल देता है। वो निर्णय है प्रेम। बालक यीशु की संत तेरेसा का जो कथन जो शुरू में मैंने पढ़कर सुनाया वो यह है, प्यार सब कुछ पूरा कर सकता है। जहां प्यार कार्यरत है वहां सबसे असंभव कार्य भी आसान हो जाता है। आप मुझे बताइए सबसे कठिन या असंभव सा कार्य कौन सा है? आज मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है। आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको क्या लगता है सबसे असंभव कार्य आपके लिए क्या क्या है? एक सूची बनाइए। ये सब कार्य संभव होगा जब आप अपना ध्यान अपने से हटाकर उसमें थोड़ा सा प्रेम डाल देंगे। अपना ध्यान ईश्वर पर, दूसरों पर रखकर आप थोड़ा सा प्रेम डाल देंगे, वो कार्य संभव हो जाएगा। और मेरे अनुभव से सबसे कठिन असंभव सा कार्य एक कठोर पापी का मन परिवर्तन, वही सबसे एक असंभव सा कार्य है। अन्य सब कार्य आप थोड़ा सा प्यार डाल दीजिए, वो सब संभव हो जाएगा। कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे हम इसका पहले भी मनन किए हैं, जहां ईश्वर हमसे मिल जाते हैं, जहां हम ईश्वर का साथ देना शुरू कर देते हैं, सब कुछ संभव है। संत पौलुस भी फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, जो प्रभु मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। यानी हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वास्तव में जहां प्रेम है वहां कुछ भी असंभव नहीं है। दर्द तब दर्द कहलाता है जब वहां प्रेम नहीं है। वहां हम मुंह मोड़कर हम उस कार्य को छोड़ देते हैं। लेकिन जहां प्यार है वहां सब कुछ संभव है। यह उनका कथन यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 18 से प्रेरित है। प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है। और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचता है। संत यूहन्ना यीशु के साथ अपने उस गहरे संबंध के बाद, अपने जीवन पूरा करने के बाद, ये अंतिम समय में लिखी हुई एक चिट्ठी है। उसमें वे कह रहे हैं प्रेम में भय नहीं होता। क्योंकि संत यूहन्ना को मालूम था, वे डर के मारे यीशु के दोपहर के समय उनके सारे शिष्य लोग भाग गए थे। केवल यूहन्ना यीशु के पीछे पीछे गए। यीशु की मृत्यु के बाद में भी सभी शिष्य लोग डर के मारे एक कमरे में बंद थे। लेकिन जब यीशु के प्रेम को उन लोग अनुभव किए, उनके इस भय को प्रेम दूर कर दिया, अंध कर दिया, और वे स्वतंत्र रूप से बाहर निकलकर
अपने जीवन तक की चिंता किए बिना लोगों के बीच में गए, सुसमाचार सुनाए। प्रेम भय दूर करता है। जहां प्रेम है वहां डर या भय नहीं हो सकता, और जहां भय और डर है वहां प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंच सकता। बालक यीशु की संत तेरेसा एक उदाहरण है इसका। वो यीशु के पास जाकर लड़ाई किया करती थी, वे लिखती हैं। इसलिए हम जब ईश्वर के पास जाते हैं, हमारा मनोभाव क्या रहता है, इसके बारे में हमें विचार करने की जरूरत है। जरूर हम कभी ईश्वर के पास जाकर मानव होने के कारण एक अधिकार के साथ हम उनसे मांग नहीं सकते हैं, लेकिन वे हमें अधिकार दे चुके हैं अपने पुत्र के द्वारा। ईश्वर हम सबों को अपनी संतान बना चुके हैं। बालक यीशु की संत तेरेसा इस अधिकार के साथ ईश्वर के पास जाकर प्रार्थना किया करती थी, मांग किया करती थी अधिकार के साथ। हम जब ईश्वर के पास प्रार्थना करने, कुछ मांग करने के लिए जाते हैं, हमारा मनोभाव क्या रहता है, कैसे रहता है? एक संतान का मनोभाव लेकर जाते हैं या एक भिखारी का मनोभाव लेकर जाते हैं? हम भीख मांगने वाले जैसे जाते हैं या एक पुत्र के या पुत्री के समान हम जाते हैं अधिकार के साथ? बालक यीशु की संत तेरेसा एक सरल मार्ग हमें सिखाई। अंग्रेजी में द लिटिल वे कहते हैं, सरल मार्ग। इस सरल मार्ग में हमें स्वर्ग जाने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए, पवित्र बनने के लिए बड़े बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है? छोटे छोटे कार्य प्रेम से करना है। आप घर में काम करने वाली एक माँ है या पत्नी है या बहन है, झाड़ू करना रहता है, कपड़ा धोना रहता है, खाना बनाना रहता है, सब्जी काटना रहता है, सब कुछ करिए, प्रेम से करिए। महान बनने के लिए हमें महान कार्य करने, यानी बड़े बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कार्य प्रेम से करिए, उन कार्यों के फलों को प्रभु को अर्पित करिए। जैसे संत जॉन मेरवियानी कहा करते थे, जो कार्य ईश्वर को अर्पित किए बिना किया जाता है वो बर्बाद होता है। जो कार्य ईश्वर को अर्पित किए जाकर किया जाता है वह मुक्तिदायी बन जाता है। तो उन कार्यों को हमें ईश्वर को अर्पित करते हुए, हमारे शारीरिक मानसिक दुखों को, यदि हम दुखित प्रभु को, क्रूसित प्रभु को अर्पित करके जब हम उसमें सहभागी होते हैं, हमारे दुख मुक्तिदायी बन जाते हैं। बालक यीशु की संत तेरेसा बहुत बीमार पड़ती थी, और उन बीमारों का जो फल, जो दुख था, दर्द था उनका, मानसिक शारीरिक, इन सभी दर्द को वो यीशु को अर्पित करके दूसरों के लिए प्रार्थना किया करती। और जैसे मैंने कहा, एक कठोर पापी का मन परिवर्तन सबसे कठिन, सबसे असंभव सा कार्य है, लेकिन उसको भी वो संभव बना देती। उनकी जीवनी में हम पढ़ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए वो प्रार्थना करके उनका मन परिवर्तन कराई। जैसे संत मोनिका अपना बेटा अगस्तीन के लिए 18 साल आंसू बहा बहा कर वो प्रार्थना करती, उसी प्रकार बालक यीशु की संत तेरेसा अपने छोटे छोटे कार्य, साधारण कार्यों को प्रेम से करके, ईश्वर को अर्पित करके लोगों के मन परिवर्तन के लिए कार्य। क्या इस सरल मार्ग को अपनाने के लिए आप तैयार हैं? संत बनने का ये सरल मार्ग, और वो हमें सिखाती है एक ही कार्य करना है। हमें बहुत बड़े बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कठिन है या आसान है आप जानेंगे। वो कहती हैं हमें एक छोटे से बच्चे के समान, जो अपने आप को अपने पिता के या माँ के गोद में आत्मसमर्पण करके अपने आप को भूल कर वहां आनंदित रहता है, उसी प्रकार हमें ईश्वर के हाथ में अपने आप को आत्मसमर्पण करना है। एक बच्चे को देखिए, उसको आप नीचे उतार दीजिए, छोटे बच्चे को, वो चाहेगा हाथ फैलाकर पापा को या माँ को कहेगा मुझे उठाओ, मुझे गोदी करो, और माता पिता उसको गोदी कर देते हैं, तो उसके बाद वो निश्चिंत रहता है, उसको कोई चिंता नहीं रहता, भले भी वो कितने भी गरीब क्यों ना हो, उसको कोई चिंता नहीं। और वो दुख दर्द में भी रहे, दूसरा कोई उसको उठाने से या नीचे छोड़ने से, जो रोता हुआ बच्चा, माँ उसको गोदी करती है, बच्चा सब कुछ भूलकर माँ के गोदी में ही सो जाता है। बालक यीशु की संत तेरेसा भी यही हमें सिखाती, हमें आत्मसमर्पण करना है, एक बच्चे के समान आत्मसमर्पण करना है, और उसके बाद निश्चिंत हो जाना चाहिए। इसलिए संत योहन हमसे कहते हैं, पूर्ण प्रेम में डर नहीं है। प्रेम जब पूर्णता तक पहुंच जाता है, वहां कोई डर का जगह नहीं रहेगा। इसके लिए
इतिहास गवाह है, जहां लोग यीशु के लिए, दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान किए, बलि चढ़ाए। आइए हम अपनी आंखें बंद इस महान संत के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। ये 24 साल के ये छोटी सी धर्म बहन जो अपने जीवन काल में कभी कॉन्वेंट से बाहर नहीं निकली, वो दुनिया के बड़े बड़े कठोर पापी लोगों के लिए मन परिवर्तन का वरदान ईश्वर से दिलाए अपने छोटे छोटे कार्यों के द्वारा। क्या आप और मैं इनके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं? हमें बड़े बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं है। हम जो भी जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं, छोटे छोटे कार्यों को बड़े प्रेम से ईश्वर को अर्पित करते हुए हम करें। हम इस महान संत का साथ लेकर अपना जीवन आगे बढ़े। इन्हें सदा याद रहे, इनका साथ अपनाइए। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, आज हम विशेष रूप से इस महान संत बालक यीशु के संत तेरेसा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमें ये सिखाती हैं कि हमें संत बनने के लिए, महान बनने के लिए, असंभव से कार्य करने के लिए हमें प्रेम से छोटे छोटे कार्य करने की जरूरत है। हमें कृपा दीजिए कि हम भी इनके मनोभाव को, एक छोटे बच्चे का मनोभाव को अपनाकर पूर्ण आत्मसमर्पण करते हुए आपकी संतान के रूप में अधिकार के साथ जीने की कृपा हम सबों को दीजिए। प्यारे पिता, आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए आपकी इन संतानों को, इनके परिवारों को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। इन्हें पूर्ण रूप से आशीषित करिए, पवित्र करिए। ये सभी आपके प्रेम में बने रहकर, हम सभी आपके प्रेम में बने रहकर डर से छुटकारा पाकर आपको और दूसरों को पूर्ण प्रेम करते हुए अपने आप को देने की कृपा हम सबों को दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। संतों की सहभागिता का लाभ कैसे उठाना है आपको यदि नहीं मालूम है, इसके पहले हम जो वीडियो पोस्ट किए हैं संतों की सहभागिता, आप उसको देखिए और लाभ उठाइए। ऐसे महान संतों का लाभ उठाना मालूम होना चाहिए, सीखना चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ईश्वर आपको इस महान संत बालक यीशु की संत तेरेसा के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देते रहे।